हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो भाई सबसे पहले तो आप सबको इंडिया की सुपर फोर्स में पहुंचने की बहुत बहुत मुबारक। कोई डाउट में कभी ये नहीं था, लेकिन फिर भी जीत जीत होती है, चाहे वो एसोसिएट नेशन के ख़िलाफ़ हो या एक बड़ी टीम के ख़िलाफ़ हो। और इंडिया ने कन्विंसिंग एक जीत हासिल की। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया की इस कन्विंसिंग जीत के बारे में। आज हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव के बारे में, बिकॉज जैसे कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, स्काई इज़ द लिमिट। और विराट कोहली के बारे में, और दोनों की बैटिंग अप्रोचेस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इसके बारे में बात की करेंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज जो मैच है एशिया कप में, जो कि एक जो सबसे ख़राब फॉर्म की टीम है, जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, जो कि T20 क्रिकेट खेल रही हैं, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो इंडिया ने जो है वो कल हांगकांग को 40 रन से हराया, और 40 रन से हराने में हांगकांग ने पहले टॉस जीता, इंडिया से कहा पहले बल्लेबाजी करें। बहुत अच्छा फैसला हुआ, क्योंकि इंडिया ने तो सोच के आई थी। रोहित शर्मा ने कहा टॉस पे आके कि हम तो पहले फील्डिंग करना चाह रहे थे और अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे थे। लेकिन चलिए, हम जिसका सारी भारतीय फैंस और समर्थक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली की जो जोड़ी है वो आए बल्लेबाजी करने, और वो आए। और शुरू में हांगकांग ने पहले 2 ओवर में बड़ी अच्छी शुरुआत करी। 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। थोड़े स्केप्टिकल रहे दोनों सलामी बल्लेबाज भारत के, रोहित शर्मा, केएल राहुल। रोहित शर्मा ने तो थोड़ा सा अपने आप को खोलने की कोशिश करी, और उसी एक नया टेम्पलेट उन्होंने भारतीय क्रिकेट को देने की वो सलाहियत भी रखते हैं, और उन्होंने उनकी चाह भी है, उसके खिलाफ वो उन्होंने देने की शुरुआत करी भारत को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक स्लोअर वन पे आउट हो गए। लेकिन आप रोहित शर्मा को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो, उनके एक टेम्पलेट है, वो एक उस तरह से क्रिकेट खेलने की वो चाह रखते हैं, और उस तरह से वो क्रिकेट अब उन्होंने खेला। फेल भी होंगे, पास भी होंगे, लेकिन आप उनके आप रोहित शर्मा से कोई जो है वो किसी को कोई इशू नहीं हो सकता। जो इशू बहुत मेजर एक खड़ा हो रहा है भारतीय क्रिकेट में, वो इशू खड़ा हो रहा है केएल राहुल के बैटिंग फॉर्म को लेके। केएल राहुल कल बहुत ही एजी लगे, बहुत ही रस्टी लगे। उन्होंने 39 बॉलों का सामना किया, मात्र 36 रन बनाए, और मतलब किसी भी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा आपको केएल राहुल की बल्लेबाजी देखते हुए कि केएल राहुल जो है वो सेट है विकेट पे। वो सेट नहीं लगे विकेट पे, वो बहुत एजी लगे। बल्कि बाय द एंड ऑफ द 39th ओवर तो ऐसा, 39 बॉल्स तो ऐसा लगा उनको कि वो चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह से आउट हो जाऊं, और जो बाहर बैठे बल्लेबाज है, सूर्य कुमार यादव थे, ऋषभ पंत थे, उनको जो है वो आगे आने का मौका मिले। लेकिन उसके बाद फिर, और दूसरी छोर पे थे विराट कोहली, जो कि उनसे बिल्कुल विपरीत लगे। आज इंडिया के जो कल के मैच में इंडिया के जो सबसे जो टॉप 3 बल्लेबाज थे, उनमें सबसे ज़्यादा सेटल्ड और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो लगे वो विराट कोहली लगे। और विराट कोहली किसी पहली बॉल से लेकर के उन्होंने 44 बॉलें खेली, और 59 नाबाद का उन्होंने स्कोर बनाया, लेकिन वो कभी भी अनसेटल्ड नहीं लगे। वो मिडिल करते रहे बॉलों को। और जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात लगी विराट कोहली की बैटिंग अप्रोच को लेके, उसमें हम वीडियो में चल के आगे बात करेंगे विराट कोहली की बैटिंग अप्रोच। लेकिन उन्होंने एक टेम्पलेट दिखाया कि T20 क्रिकेट इस तरह भी खेला जा सकता है, और बहुत अच्छा खेला जा सकता है। तो खैर, अभी उसके बारे में हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। एक जो कल भारत ने बड़ा एक सरप्राइजिंग मूव करा, अब वो अंडर प्रेशर फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के मैच में दिनेश कार्तिक को लेने पे और ऋषभ पंत को ड्रॉप करने पे करा। लेकिन ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कैसे हो सकते हैं? अगर आप हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर रहे हैं टीम में, तो आप एक बॉलर कम कर रहे हैं एक एसोसिएट नेशन के खिलाफ, और आप एक विकेट कीपर बैट्समैन को लेके आ रहे हैं, और उसका खामियाजा आपने भुगता। हांगकांग ने जो है वो 152 के रन बनाए, और मात्र 5 विकेट गिरे 20 ओवर में भारत ने। भारत के यहाँ पे आपको भारत के गेंदबाजों की
मैं आलोचना करूंगा और उनको बिल्कुल क्रिटिसिज्म बनता है कि आवेश खान जैसे फास्ट बॉलर जिनका, मतलब आवेश खान कोई नए बॉलर नहीं है उसके भारतीय टीम के लिए, और आवेश खान नए बॉलर नहीं है। आवेश खान बहुत अच्छे 2 सीजन्स खेल चुके हैं आईपीएल में। आवेश खान की कल हाफ सेंचुरी हुई बॉलिंग करते हुए। 4 ओवर में आवेश खान ने जो है वो 52 या 53 रन दिए, 1 विकेट लिया। और आवेश खान और अर्शदीप दोनों के साथ मुझे जो है वो, जाहिर सी बात है, स्किल सेट का कोई इशू नहीं है, कोई टेम्परामेंट का इशू नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों का कोई इशू होता तो आप इंडिया खेल ही नहीं सकते थे। मुझे इन दोनों के साथ कल फिटनेस का इशू लगा, और फिटनेस का इशू इसलिए लगा कि ऐसा नहीं था कि अर्शदीप और आवेश को जहां बॉलिंग करनी चाहिए थी उनको पता नहीं था कि उनको कहाँ बॉलिंग करनी, उनको पता था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। और एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पा रहे थे मेरे ख्याल से क्योंकि जितनी दुबई में गर्मी है, गर्मी में तो आप देख सकते हैं दिल्ली में भी बहुत गर्मी है आज, बहुत ह्यूमिडिटी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो और गर्मी जो है वो दुबई में है। और आई थिंक वो उस गर्मी और उस ह्यूमिडिटी को कोप अप नहीं कर पाया। आई थिंक फिटनेस के ऊपर इन दोनों खिलाड़ियों को जो है वो काम करना चाहिए, बिकॉज मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं। ठीक है, आवेश खान, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवेश खान ने अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट पे जो है वो साबित नहीं किया है, और आवेश खान इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर द वर्ल्ड कप। हो सकता है वो लोग सही हो, मैं ये डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि आवेश खान जो है वो 100% सर्टेनिटी है इंडिया की वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में, लेकिन आवेश खान एक अच्छे बॉलर है। और आवेश खान ने अगर अच्छे बॉलर नहीं होते तो जो उन्होंने 2 आउटस्टैंडिंग सीजन्स जो उन्होंने खेले हैं वर्सेस इन द आईपीएल, वो नहीं खेल सकते आवेश खान। तो मुझे तो फिटनेस इश्यूज लगे भारतीय गेंदबाजी के लिए, और बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया इन दोनों बॉलर्स की परफॉर्मेंस ने भारतीय गेंदबाजी के ऊपर, क्योंकि भुवनेश्वर ने बहुत ज़्यादा रन लीक नहीं किए, युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 18 रन दिए, आपके पिक ऑफ द बॉलर्स जो थे वो आपके रविंद्र जडेजा थे, उन्होंने 15 रन दे के 1 विकेट लिया। लेकिन ये जो 2 फास्ट बॉलर्स थे, ये जो है ये डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है इनकी परफॉर्मेंस। और इंडिया ने, मतलब इंडिया का एक एसोसिएट नेशन को 20 ओवर के कॉन्टेस्ट में सिर्फ 5 विकेट ले पाना, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है, जो कि आई एम श्योर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जो जोड़ी है वो इसके बारे में क्वेश्चन भी करेगी, इसके बारे में इसके सवाल और निशान भी उठाएगी, और लाजमी तौर पे इसके सॉल्यूशंस भी ढूंढे जाएंगे। तो अब उसके बाद सब, लेकिन जो मेजर इशू और जो मेजर एक चीज़ हमने कल परफॉर्मेंस देखी वो सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस थी सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने जब आए तो भारत फंसा हुआ था उस वक्त। भारत, विराट कोहली दूसरे एंड पे खेल रहे थे, लेकिन केएल राहुल जिनके आउट होने पे सूर्य कुमार यादव आए, वो ही वाज स्ट्रगलिंग, बहुत मुश्किल, उनको ना रन आ रहे थे, ना चौके जा रहे थे, ना छक्का मार पा रहे थे, ना आउट हो रहे थे। और उसके बाद ही जब सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने अपनी पहली 2 गेंदों पे 2 चौके मारे, और ऐसा लगा कि ये कोई डिफरेंट विकेट है जिसपे इससे पहले भारत के बल्लेबाज जिस विकेट पे बैटिंग कर रहे थे बहुत ही अच्छा खेले, बहुत ही अमेजिंग खेले। मतलब मेरे हिसाब से ही इज़ इंडियाज़ आंसर टू AB डिविलियर्स। मतलब मैं बहुत अपने दोस्तों से, मित्रों से पहले भी कहता था ये बात, और आई थिंक आज मेरी बात ये साबित हो गई कि इंडिया के बेस्ट T20 प्लेयर जो हैं वो सूर्य कुमार यादव हैं। वो ना विराट कोहली हैं, वो नहीं रोहित शर्मा हैं, वो नहीं केएल राहुल हैं, वो सूर्य कुमार यादव हैं। बिकॉज ऑन करंट फॉर्म एक वो 360 डिग्री प्लेयर हैं, और जो एक रनों की भूख दिखती है और जिस तरह से वो रन अक्यूमुलेट करते हैं चारों तरफ, आप देखेंगे उनके वैगन व्हील में कि चारों तरफ जो है वो सूर्य कुमार यादव रन बनाते हैं। 261 के स्ट्राइक रेट से खेले, 68 नॉट आउट ऑफ जस्ट 26 बॉल्स, जिसमें 6 छक्के थे, 6 चौके थे। तो आप ये समझें कि उन्होंने 12 गेंदों के ऊपर जो है वो तकरीबन आपके मतलब ऑलमोस्ट 50-60 रन बना दिए। बहुत ही अच्छा खेले, और जो एक मोमेंटम जिसकी हम अक्सर T20 क्रिकेट में बात करते हैं, वो मोमेंटम जो है वो सूर्य कुमार यादव ने दिया। अगर सूर्य कुमार यादव नहीं होते तो लाजमी तौर पे भारत जो है वो 192 के स्कोर तक नहीं पहुंच सकता था। अब हम बात करेंगे विराट कोहली की इनिंग्स की, और विराट कोहली की इनिंग्स में आप जो एक बड़ा एक स्पेशल चीज़ पाएंगे कल,
वो ये था कि विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा की विकेट पे, तो कभी भी कोई भी बॉल पे विराट कोहली आपको स्ट्रगल करते नहीं दिखे। हर बॉल बल्ले के बीच से निकल रही थी, जबकि दूसरे एंड पे केएल राहुल जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। और विराट कोहली ने कल एक चीज़ ये करी जो कि आई थिंक वो जो ब्रेक लेके आए हैं उसमें शायद उन्होंने ये चीज़ डेवलप करी है कि विराट कोहली जो हैं वो आपने कल पहली बार देखा होगा विराट कोहली को कि विराट कोहली ऑन द नीज जाके उन्होंने मिड विकेट के ऊपर जो है वो एक स्लॉग स्वीप खेलना शुरू किए हैं। मैंने नेट्स में उनकी बैटिंग देखी थी, उसमें भी वो उसका प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उन्होंने मैच में भी जो है वो यही प्रैक्टिस करी, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उन्होंने शॉट खेले। जो ख़ास बात और जो सबसे आउटस्टैंडिंग बात विराट कोहली की थी कि विराट कोहली ने अपनी टोटल इनिंग्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 छक्के मारे और 1 चौका मारा। इन हिज टोटल इनिंग्स ऑफ 59 नॉट आउट ऑफ 44, विराट कोहली ने जो है वो सिर्फ जो है और 2 चौके और 1 छक्का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 छक्के और 1 चौके मारे और बाकी सब उन्होंने रन जो है वो अपने अक्यूमुलेट करे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, और तब भी उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 135 या 140 के करीब का था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आई थिंक इंडिया के जो अपकमिंग बल्लेबाज है, और ये सीख है स्पेशली ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि आप ऋषभ पंत टॉप ऑर्डर की एक स्पॉट के लिए वाई कर रहे हैं, 4 नंबर 5 नंबर में वो खेलना चाहते हैं, और ये भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है वो उनको इसी पोजीशंस पे खिला भी रहा है। तो आई थिंक ये एक अप्रोच है, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ देखिए T20 क्रिकेट में ऋषभ पंत क्यों बाहर हुए हैं इस टीम से। ऋषभ पंत T20 क्रिकेट में इस भारतीय टीम से इसलिए बाहर हुए हैं क्योंकि ऋषभ पंत के अंदर इतनी काबिलियत है, उनके अंदर इतना टैलेंट है कि उनको लगता है कि वो हर बॉल पे छक्का मार सकते हैं, जो कि वो शायद मार भी सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि कोई भी प्लेयर हर बॉल पे छक्का अगर मारने जाएगा तो फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते, आपको अक्यूमुलेट करना रन भी आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर T20 क्रिकेट में अगर आप अपना सिंगल्स और डबल्स और बीच में अगर आप एक बाउंड्री मार रहे हैं उस तरह से, तो आपको जो है वो रन नहीं आएंगे, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होगा। अब तो आई थिंक ये एक बड़े दोनों बल्लेबाजों के बीच में दोनों एंड्स पे एक बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग सी इनिंग चल रही थी। विराट कोहली जो है, मतलब किसी भी मॉडर्न डे स्टैंडर्ड से अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली की इनिंग्स आपको मॉडर्न डे क्रिकेट T20 क्रिकेट के हिसाब से आप स्लो नहीं कहेंगे उस इनिंग्स को। आप कहेंगे कि विराट कोहली ने एक अच्छी बारी खेली, 59 रन 44 गेंदों पे, और जब आप उसके बगल में देखेंगे कि चौवे छक्के कितने थे तो आपको लगेगा कि सिर्फ 2 छक्के और 1 चौका था। लेकिन बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। और सूर्य कुमार यादव की तो खैर जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी उनकी सराहना की जाए वो कम है। मॉडर्न डे ग्रेट हैं, लेकिन बस सूर्य कुमार यादव के साथ जो हमें डर है वो ये है कि वो इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड प्लेयर हैं कि ऐसे, और इतने ज़्यादा, जैसे कल शायद रोहित शर्मा ने ये बात कही कि उनकी किताब ही अलग है बैटिंग की। ही हैज़ अ डिफरेंट बुक ऑफ बैटिंग, और जो डिफरेंट बुक ऑफ बैटिंग वाले प्लेयर्स होते हैं वो या तो एक्सेप्शनली ग्रेट हो जाते हैं, फिर आप उनके जैसा कोई हो नहीं सकता, और या तो फिर वो विल्डरनेस में खो जाते हैं। हम उम्मीद यही करेंगे कि सूर्य कुमार यादव विल्डरनेस में ना खोएं, वो अपनी ही किताब लिखें क्रिकेट की और अपनी ही किताब के हिसाब से वो बैटिंग करते रहें। हम सारे भारतीय फैंस का वो दिल जीतते रहें। अपनी अमेजिंग बैटिंग सूर्य कुमार यादव ने जो कल करी उसको हमें और इनिंग्स मिले, और इस एशिया कप और वर्ल्ड T20 में सूर्य कुमार यादव ऐसी ही बल्लेबाजी करते रहे। अब हम बात करेंगे द मैचअप बिटवीन द टू मोस्ट आउट ऑफ फॉर्म टीम्स इन T20 क्रिकेट राइट नाउ, बांग्लादेश और श्रीलंका। मैं इसके मैचअप के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर सामने आया, और जो कि ये है कि बांग्लादेश जो है वो अपने पिछले 16 मैचेस में से 14 मैच T20 के हार चुका है, और श्रीलंका भी कुछ खास पीछे नहीं है। श्रीलंका अपने आखिरी 14 T20 इंटरनेशनल्स में से 10 T20 हार चुका है, और इन दोनों टीम्स के बीच में एक बड़ी फाइस्टी सी राइवलरी भी है। आपको अगर याद होगा वो नागिन डांस को लेके जो है वो दोनों टीमों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, और खूब इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी
अ वेरी ग्राइंडिंग, अ वेरी इंटेंसली फॉट सीरीज़, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि गहमा गहमी वाली सीरीज़ थी। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, आई थिंक 2019 की सीरीज़ थी दोनों के बीच में। तो आज का मैच जो है वो एक वर्चुअल नॉकआउट है। जो हारेगा वो घर जाएगा, जो जीतेगा वो सुपर फोर्स में क्वालिफाई करेगा अपने ग्रुप से अफगानिस्तान के साथ। तो अब देखना ये है कि कौन क्वालिफाई करता है। टीमें दोनों ही इस वक्त फॉर्म में नहीं है। शाकिब, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला, तस्कीन अहमद और फिज़ुर रहमान के ऊपर जो है वो काफ़ी दारोमदार रहेगा। काफ़ी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं ये बांग्लादेश के। लेकिन श्रीलंका की तरफ से भी जो है वो हसरंगा हैं और आपके और असांका है, गुणवर्धने हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों टीमों के बीच में कोई तजुर्बे की कमी है, टैलेंट की कमी है। लेकिन आई थिंक दोनों के ही जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेटअप्स हैं वो इतने ज़्यादा, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं मडल्ड हैं, इतने ज़्यादा अपने अपने उनके मसले हैं कि आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी जब एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होता है, आपके क्रिकेटिंग सेटअप्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो फील्ड पे रिफ्लेक्ट करता ही है। आई थिंक बोथ द टीम्स जो हैं वो अपने वर्स्ट फेज से गुजर रही हैं इस वक्त। टैलेंट की इन दोनों नेशंस में कोई कमी नहीं है, पैशन की इन दोनों नेशंस में कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा श्रीलंका के जो मौजूदा पॉलिटिकल हालात हैं ये दुनिया को सबको पता है। और उसके बावजूद भी जब अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी श्रीलंका तो स्टेडियम्स जो थे वो भरे हुए थे। हमारे कुछ साथी थे जो कि कवर करने गए थे ये टूर, और उन्होंने बताया कि क्रिकेट देखने में और क्रिकेट को फॉलो करने में डिस्पाइट एवरी सारी मौजूदा हालात के बावजूद भी कोई पैशन में कमी नहीं थी। तो आई थिंक बड़ा ही और सेम इज़ द केस विद बांग्लादेश। आपने देखा होगा बांग्लादेश का क्राउड जो है वो बहुत ही पैशनेट होता है, बहुत ही लगाव हो करते हैं अपने क्रिकेटर्स से। लेकिन किसी ना किसी एक फ़ैन को जो है वो आज निराश होकर घर जाना पड़ेगा। एंड लेट्स होप कि बहुत अच्छा मैच हो, लेट्स होप कि कांटे का मुकाबला हो और मे द बेस्ट टीम विन। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगली बार तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।